हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर साइंस की क्लास हम फिर कर रहे हैं। 1 बाय 1 करके हमने क्लासेस की अल्टरनेट डे पे, अल्टर सब्जेक्ट, अल्टरनेट डे, अल्टर सब 1 बाय 1। ये इसलिए किया है कि जैसे कोई श्रृंखला शुरू हुई है तो वो एंड अप पे हो जाए, ताकि आपके लिए भी काफ़ी शॉर्टेड रहे चीज़ें, मेरे लिए भी रहे एज वेल एज। सो हम लोग यहाँ पर पौधे में लैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे। 3 प्रकार से था, 2 मेजर थे, 2 के अंदर और चीज़ें थी वो बता दिया। तो हम यहाँ पर लैंगिक प्रजनन के बारे में और निषेचन के बारे में इसी क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लैंगिक प्रजनन से भी ज़्यादा मात्रा में आते हैं और तीनों प्रकार के आते हैं। वो विकल्पी भी आता है तो लघुत्तरी भी, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि काफ़ी मिक्स क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें मिल जाते हैं। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। तो जितने फ्रेंड्स पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कॉलेज जा रहे हैं उनसे शेयर करिए, ताकि सभी साथ में आए और यहाँ पर क्लास में आराम से कर पाएँ। हर सब्जेक्ट की क्लास हो रही है 1 बाय 1 करके, तो आपका सपोर्ट जितना बेटर और बढ़िया होगा उतना उन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से रन अप में लेकर कर पाएंगे। ठीक है, आज हम साइंस की क्लास फिर पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद का जो और टॉपिक है वो भी हम करते चलेंगे, जिसमें हम परागण के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद बायो नहीं है, फिर हमारा केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा, फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा। तो मतलब एक हम बायोलॉजी का जो सेक्शन है बायो का, वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जितना भी था हमने ओवरऑल कवर कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट की बात है कि हम लोगों का आधा जो है वो साइंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो मैं जल्द से 25 का ये पेपर जो होता है 25 नंबर का, इसको कवर करने की कोशिश करूँगी कि आपका एक एक सब्जेक्ट भी जल्द से जल्द ख़त्म होना रहे, ताकि आप मल्टीपल टाइम उन चीज़ों को रिवीजन कर लें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चले जुड़ते हैं। अब देखते हैं कि आज हम लैंगिक प्रजनन में क्या पढ़ेंगे। तो ये अभी तक हमने देखा, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल ज़्यादा आता है, सेक्सुअल थोड़ा कम आता है। बहुत ज़्यादा नहीं, इतना भी कम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आता ही आता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो पौधों में लैंगिक प्रजनन क्या होता है, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय दीजिए। ऐसी कई सारी चीज़ें हमसे पूछ लेता है, तो हमें उस हिसाब से तैयार रखना पड़ता है। और 2 नंबर के ही सेक्शन में ये हमसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए, यहाँ पर कुछ नया आपको दिख रहा है। पौधे में लैंगिक प्रजनन क्या होता है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये जानना है। तो पौधे में प्रजनन लैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और जाना है, समझा है। लेकिन अधिकांश फूल वाले जो पौधे होते हैं लैंगिक प्रजनन के रूप में ही करते। देखो, सारे लोग नहीं करते, सारे लोग नहीं कहेंगे, सारे प्लांट्स नहीं करते। फूल तो सभी प्लांट्स देते हैं, बहुत सारे नहीं भी देते हैं, लेकिन यह है कि अधिकांशतः देखा गया, एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन में, कि लैंगिक प्रजनन करते हैं, उनसे उनमें फूल पैदा होता है। तो फूल पौधे का प्रजनन भाग है, यानी फूलों से नर और मादा 2 युग्मक उत्पन्न होते हैं। जो फूल होते हैं उन्हीं फूल के अंदर 2 गैमीट्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में युग्मक कहा जाता है। ठीक है, पौधे में लैंगिक प्रजनन फूलों में होता है। तो ये कहाँ होता है? फूलों में। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू अक्सर पूछा गया है कि पौधे में, पौधे के किस अंग में, किस हिस्से में लैंगिक प्रजनन होता है। तो फूल, फल, पत्ती, तना, ऐसे करके 4 डिफरेंट ऑप्शंस देगा। तब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फूलों में होता है। संपूर्ण फूल में आमतौर 4 भाग होता है। अगर देखा जाए मेजोरिटी ऑफ सेक्शन, तो फूल के 4 बड़े बड़े हिस्से और सेक्शन होते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। तो पौधों में प्रजनन जो होता है वो लैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से होता है, लेकिन अधिकांश फूल वाले जो पौधे होते हैं वो लैंगिक प्रजनन, जो ज़्यादा फूल दे रहे हैं या फूल के ही सेक्शन में गिने जा रहे हैं, तो वो प्रजनन करते ही करते हैं। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी फूल हैं उनका जो प्रजनन अंग है जहाँ होता है वो फूल होता है पौधे का, और उसमें 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग सबसे अहम क्रिया को प्ले करते हैं। तो ये 4 भाग क्या हैं, इनके बारे में हमें अभी समझना है, डीप में समझना है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं 4 भाग में। तो पहला है पंखुड़ी। ठीक है, जो पेटल्स होती है, पंखुड़ियाँ होती है खूबसूरत सी रंग बिरंगी, उनको कहते हैं पेटल्स। बाह्यदल, जो गुलाब की कली देखो उसके ऊपर से उसको कवर किया है, जो कली को ऊपर से कवर किया जाता है ताकि उसको कीड़े मकोड़े ना खा लें, वो विकसित हो जाए, वो बाह्यदल होता है। पुंकेसर, ये पुरुष का, जैसे मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तभी तो बच्चा पैदा होता है।
तो वो बच्चा जैसे रियल लाइफ में एक ह्यूमन बींग्स पैदा करते हैं, वैसे फूलों का भी बच्चा बच्चा होता है। तो पुंकेसर में जो होता है वो पुष्प प्रजनन भाग होता है, और जो पिस्टिल या कार्पेल कहलाया था वो महिला प्रजनन भाग होता है। तो एक हो गया पंखुड़ियाँ, दूसरा हो गया आपका ब्राहदल, तीसरा जो हो गया वो आपका पुंकेसर है, चौथा जो हो गया है वो पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी होगी, जो कि काफ़ी सिंपल और बेस्ट है। तो एक पंखुड़ी हो गई, एक ब्राहदल हो गया, एक पुंकेसर हो गया, एक पिस्टल और कार्पेल हो गया। इन चारों के नाम मत भूलिएगा, क्योंकि हमें अलग से इनके चारों के नाम भी कई बार लिखने को पूछे जा चुके हैं। और उसके बाद जो है ये भी पूछा जाता है कि पुष्प प्रजनन भाग पौधे का कौन सा होता है, तो 4 ऑप्शन आपको अलग अलग दे देगा, तो वो आपको टिक करना होगा। या महिला प्रजनन या मादा पूछ, नर और मादा करके पूछता है, पुरुष और महिला नहीं पूछता है, ये गलत हो गया। लेकिन नर से पूछेगा कि पौधे में नर भाग कौन सा, नर प्रजनन भाग का नाम बताइए, पौधे में मादा प्रजनन भाग बताइए। तो ये आपको नाम जब पता होगा, ये रिमेंबर है मतलब वो चीज़ें, तभी आप इनको कर सकते हैं सिंपल वे में। तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम से भी और इनके छोटे छोटे फिगर्स भी कुछ दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में भी अगर देता है तो वो हमें डिफरेंट डिफरेंट करके ऑप्शन वाइज देगा, तो हमें टिक करना होता है देखकर। अदरवाइज ये ध्यान रखना होता है कि हमें ये लघुत्तरी के सेक्शन में देता है, फिर हम उसमें भी 1 बाय 1 करके आराम से लिख लेते हैं। क्लियर, समझ में आई बातें? तो सिंपल है, इजी है, बहुत टफ तो नहीं है कुछ भी। अगर आप डेली चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं या प्लेलिस्ट से चेकआउट करके 1 बाय 1 कर रहे हैं, तो चीज़ समझ में आ जाएंगी कि पहले वाले में क्या था, फिर दूसरे वाले में हमने क्या डिस्कस किया, अनदर वन तीसरे में हमने क्या डिस्कस किया। क्लियर सभी को? एनी वन एनी प्रॉब्लम? इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू गेट अ कमेंट टू मी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। फिर कहते हैं पुंकेसर यानी कि जो नर प्रजनन भाग है पराग कोश और तंतु से मिलकर बना, फिलामेंट और क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में मैं भूल रही हूँ, एक वो स्टेमन और फिलामेंट, हाँ सॉरी, ठीक है, स्टेमन और फिलामेंट से मिलकर ये बना होता है। ये पूछा जाता है कि पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है, तो ये हमें आपके अतिलघुत्तरी में आया तो भी ठीक है, नहीं आया टिक करने को आया तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। फिर क्या है कि परागकोश एक थैली ऐसी संरचना होती है जो पराग का उत्पादन और भंडारण करती है। जो परागकोश होता है ना, वो एक थैली ऐसी संरचना होती है, और उसके अंदर क्या होता है, पराग उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, पॉलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं। फिलामेंट जो होता है वो परागकोश को सहारा देता है, वो पतली सी, मैं अभी एक फिगर दिखाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। आपने गुड़हल का फूल देखा है, सबसे बेस्ट इस टॉपिक को पढ़ने का जो होता है एग्जाम्पल, वो रियल में हिबिस्कस ले लो, एक गुड़हल ले लो, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पर है और किस चीज़ का क्या रोल है और किसके लिए क्या चीज़ डेडिकेटेड है। तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबने गुड़हल का फूल ऑफकोर्स देखा होगा। तो फिलामेंट पराग को उसको क्या करता है, सहारा देता है, सपोर्ट देता है। एक पतली सी पाइप नुमा रहेगी ऊपर, देखो ऊपर ऐसे कुछ मैं ऐसा बनाती हूँ, देखो ये ऐसे रहेगा और उसके नीचे आप देखो कि कुछ ऐसे फिगर्स बने रहेंगे, याद है? तो ये चीज़ों में फ़र्क है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि पुंकेसर जो नर प्रजनन भाग होता है वो परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है। आप इवन जैसे लिखने को आ रहा है तो उसमें आप लिख भी सकते हैं या ऐसा पूछा था टिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि परागकोश क्या होता है, परागकोश किसे कहते हैं, फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट का काम क्या होता है, फिर तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। फिर है स्त्री केसर यानी कि जो मादा प्रजनन अंग उसके 3 भाग होते हैं, एक कंकल, ठीक है, सॉरी कलंक, एक सैली और अंडाशय। ये जानते हैं कार्पल, स्टिल और ओवरी भी कहा जाता है, लेकिन आपको थोड़ा हिंदी में लिखना है तो इसलिए मैं बहुत उस तरीके से नहीं बता रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से भी बता दे रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है, अब आपको थोड़ा और बताते हैं तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर पॉइंट पे लिखा हो कि वर्तिकाग्र फूल का, वर्तिकाग्र जो होता है वो फूल का सबसे ऊपरी भाग होता है। सबसे ऊपर का जो फूल का भाग होता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। नहीं पता है तो पढ़िए, सुनिए, सीखिए, जानिए, तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, स्टाइल एक लंबी ट्यूब होती है जो जो ऊपर का स्टेमन बना होता है उसको अंडाशय तक ले जाने का सहारा दिखाती है, रास्ता बनाती है, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर रहता है।
अंडाशय से बहुत सारे अंडाणु होते हैं, जो पौधे का वह भाग होता है जहाँ पर क्या होता है, बीज बनता है। तो बीज कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। जो पौधे का बीज होता है, सीड होता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। तो ये आपने जैसे लाइन तो यहाँ पर अभी रीड आउट कर कैसे पढ़ ली, लेकिन जब वहाँ पे हमें एमसीक्यूज आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अंडाशय में होता है कि वर्तिकाग्र में होता है, किस स्टाइल में होता है। तो इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इसमें नर का और मादा का दोनों का याद करना पड़ता है, और दोनों का अलग अलग ही बहुत कुछ होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझ के चलिए। अंडाशय भी लिखा रहता है, ठीक, समझ में आई बातें। बीजांड भी लिखा रहता है, बीजांड को ओव्यूल कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर है लिखा हुआ है, एक फूल में पुंकेसर या स्त्री केसर या दोनों शामिल होते हैं। जी हाँ, मेल फीमेल दोनों होते हैं। इसके आधार पर एक फूल एक लिंगी और उभयलिंगी भी हो सकता है। एक उभयलिंगी फूल ऊपर वर्णित सभी चारों भाग से बना होता है, जैसे गुलाब है और चाइना गुलाब है। जबकि पपीता, खीरा ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगी फूल पैदा करते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें एक लिंगी और उभयलिंगी होते हैं, मतलब उसमें सारे स्टाइल, ओवरी, सब कुछ पाए जाएंगे। तो वो 4 भागों से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही होता है, तो उसमें या तो मेल के नर वाला पार्ट ही उसमें होगा, उसी से फूल बन जाएगा, और या तो मादा वाला ही भाग होगा, उसी से फूल बन जाएगा। यही बात यहाँ पर एक लिंगी फूल और उभयलिंगी फूल की कही जा रही है। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे का जो टॉपिक है वो भी कवर करते हैं, ताकि हमें इस टॉपिक को आज की इस क्लास में ओवर कर देना है। नेक्स्ट क्लास में हम परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को कवर करेंगे, ताकि हमारी रफ्तार में ये कवर अप रहे, और जल्द से जल्द हम अप्रैल के मंथ में आपके कई सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, ये तीनों ओवर कर देंगे। ठीक है, और आपका 50 नंबर का भी एक चल रहा है, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए इसको भी हमें जल्दी जल्दी कवर करना है। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने नहीं किया फिर आगे बढ़ते। ईच एंड एवरीवन क्विक रिप्लाई करिए, फटाफट लाइक करिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी रफ्तार भी बनी रहे और मेरी भी रफ्तार बनी रहे, और मैं भी आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया क्लासेस कर पाऊँ। ठीक है, समझ में आई बातें सभी को? टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वो ज़्यादा हेल्प करता है। अभी तो वक्त नहीं मिल पाता है, क्योंकि चीज़ें मैनेज करनी, क्लास मैनेज करनी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मैं काफ़ी हेल्प कर पाती हूँ सभी की। तो मैं ये चीज़ आपको बार बार बोल रही हूँ कि वहाँ कनेक्टेड ज़रूर रहिए। ठीक है, ना आपको नाम शालिनी क्लासेस है, लिंक देखिए चैट बॉक्स में भी दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में रहता है, आप नॉर्मली टेलीग्राम पर सर्च भी कर लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी इशू। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये यही मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए पॉलिन ग्रेन यहाँ पर है। ये मुझे हिंदी में इसका इमेज नहीं मिला। आप लोग जब करिएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, या पेन से जिससे बनाइएगा, बस इधर दूसरे पेज पे ना छपे। ये स्टेमन है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है भाई, जो तंतु था सॉरी, वो फिलामेंट है, देखो ट्यूब जैसा बना हुआ है। तो ये सपोर्ट करने के लिए होता है। फिर यहाँ से ये ट्रेवल होके आता है, यहाँ भी जान रहता है, ओवरी रहती है, वहाँ पर जाता है, कई सारी चीज़ें होती है, ऐसा प्रोसेस होता है। तो ये आपको फिगर थोड़ा सा ध्यान में रखना। आ सकता है बनाने को, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन पता है और सीखते हुए बनाते हुए जाइएगा। नाम हिंदी में आप लिखिएगा, इंग्लिश में मत लिखिएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा तो मैं दे दूँगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसका मैं एक फिगर दिखाऊँ तो आपको और समझ आएगी। ये देखिए, ये देख रहा है, ये गुड़हल का है, इसी में सब कुछ है। ये पेटल्स है, ये सेपल्स है, ये रिसेप्टल्स है, ये फ्लावर की स्टेम है, ये कार्पेल है, बीच वाला जो ये रहता है अंडप जिसको ये कहा जाता है। ठीक है, ये स्टेमन है, ये यहाँ पर आपका स्टेमन है, ये फिलामेंट है। तो ये फ्लावर की संरचना जिसे नहीं आती वो इसको बना लें, क्योंकि ये संरचना कई बार बनाने को पेपर में आई हैं। तो ये आपको नहीं पता है तो बनाना सीखिए, ज़रूर सीखिए, इम्पॉर्टेंट है, हेल्प करेगा, पेपर में आएगा। और एक बात बहुत अच्छी क्या है कि ये 2 नंबर वाले सेक्शन में आता है। तो 2 नंबर के सेक्शन में अगर ये चीज़ें आ रही है तो फ्रेंड्स तो बढ़िया है ना, ये चीज़ तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप लोग बढ़िया से कवर करते हुए अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, जितनी मेहनत आप अभी कर लेंगे, मैं क्लासेस आपकी प्रॉपर कर रही हूँ, जितनी मेहनत हार्डवर्क आप कर लेंगे उतना आपको क्वेश्चन को समझने में उधर एग्जाम टाइम ऐसा बूम करके मज़ा आएगा। तो रिजल्ट आएगा तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिगर्स को तैयार रखिए। अब जैसे मैंने आपको वो सारी बातें तो बता दी, इसमें एक टॉपिक परागण और निषेचन का भी आता है। तो परागण के बारे में तो मैं एक स्पेशल काफ़ी बड़ी क्लास लूँगी, उसमें बताऊँगी, लेकिन निषेचन का जो डिस्कशन है वो मैं आज कर देती हूँ। ठीक है, तो इससे कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। देखिए, ये बना, मेरे को ये पढ़ाना है, स्व परागण और क्रॉस परागण होता है। मैं पढ़ाऊँगी इसको आराम से, आपको बताऊँगी, लेकिन निषेचन आज बता देती हूँ। देखिए, ये आता है क्वेश्चन 2 नंबर के प्रश्नों में, ये कई बार पूछा गया, निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, निषेचन क्या होता है, इसे आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए, व्यक्त करिए, बताइए। तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है
कि परागण के बाद अगला चरण निषेचन का ही होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जैसे हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद अगर कोई तरीका है तो फर्टिलाइजेशन का है। इस चरण में परागकण में उपस्थित जो नर गैमेट्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं, बीजांड में मौजूद जो फीमेल गैमेट होते हैं उनसे जाकर मिलते हैं, ठीक है। और जब परागण सिस्टम स्टिग्मा पर गिरते हैं तो वो फट जाते हैं और खुलकर पराग नली में पहुंच जाते हैं। जो नली बनी हुई थी उससे वो अंदर चले जाते हैं और पराग नली वर्तिका से होकर अंडाशय की तरफ आगे बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश कर जाती है। नर युग्मक पराग नली में जाते हैं, पराग नली का ऊपर का हिस्सा होता है वो फट जाता है, वो ब्रस्ट हो जाता है और उसके बाद फिर वो बीजाणु में जाके खुल जाता है। नर युग्मक बाहर निकल आते हैं और जो है बीजाणु में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्र से जाके मिलते हैं तो वहाँ पे अंडे बनते हैं। फिर उनसे जो है वो जाइगोट के फॉर्म में आता है। ये जाइगोट को ध्यान रखना, देखो जैसे एक ह्यूमन का प्रोसेस होता है सेम वैसे इसमें भी होता है। तो ये हमें बहुत डीप में तो नहीं घुसना है क्योंकि हमसे उतना नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे हमको कोई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं करवाना है, सिर्फ नॉर्मली हमको जानना है। जानते रहिए कि अगर आ जाए, अगर पूछ लिया जाए या पूछा जा रहा है, आ रहा है, तो थोड़ी बहुत 2-4 लाइन आगे पीछे करके लिख दो और एक छोटा सा इमेज बना दो। दैट्स क्लियर, नो एनी इशू कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट बातें, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, देख रहे हो, ये प्रोसेस है, स्टिग्मा है। मैंने हिंदी में फिर नहीं मिला फिगर तो मैंने इंग्लिश में ही ले लिया है। तो ये यहाँ से ऐसे घुसता है, चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, प्रोसेस है पूरा। तो ये फ्लावर्स में हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक है, अच्छा है, सिंपल है, दोनों मैंने आज ये क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि क्वेश्चंस आएंगे, उम्मीद क्या 100% आएंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको मैंने यहाँ पर आपका पढ़ा दिया, बता दिया। अब आज की क्लास हम करेंगे ओवर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए स्माइलिंग की लड्डू हो जा रही है, आप लोग भी ऐसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, जितना होगा उतनी हेल्प मैं आपकी करूँगी डेफिनेटली। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।